मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नीट एग्जाम के बारे में जानेंगे। सो नीट इज नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर टेकिंग एडमिशन इन मेडिकल लाइन। दिस एग्जाम फॉर टेकिंग एडमिशन इन MBBS, BAMS और BHMS UMS, इन सभी मेडिकल लाइंस के लिए। एंड वन मोर थिंग इज PDS। अगर हमें इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है इन इंडिया, वी हैव टू अपीयर इन दिस एग्जाम, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्जाम के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स है, उन्हें समझते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस एग्जाम आर 180 क्वेश्चंस। टोटल एंट्रेंस टाइम, एग्जाम टाइमिंग स्टूडेंट्स के लिए 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स है। टोटल मार्क्स ऑफ दी क्वेश्चन पेपर इट इज इक्वल टू 720 नंबर का पेपर होता है। एंड फॉर ईच करेक्ट आंसर स्टूडेंट विल गेट 4 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन सही करते तो आपको प्लस 4 मार्क्स मिलेंगे। For each wrong answer, if by mistake student attempt wrong answer, he will lose his 1 marks. अगर एक आंसर सही हुआ तो 4 मार्क्स मिलेंगे और एक आंसर अगर गलत हुआ तो उसका 1 मार्क्स टोटल स्कोर में से डिडक्ट हो जाएगा। For non attempting questions, अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए और अटेम्प्ट नहीं किए, then there will be no deduction, no bonus mark। ना तो मार्क्स डिडक्ट होंगे और ना ही कोई बोनस मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट करें। अगर गलती से भी आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपके वो आंसर्स गलत हुए तो आपके टोटल स्कोर में से आपके माइनस मार्क्स होंगे ही होंगे। इससे आपकी टोटल स्कोरिंग भी घटेगी, रैंक भी घटेगी। कोशिश करें जब आप नीट एग्जाम में बैठते हैं उस समय डाउटफुल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें। नेक्स्ट, नीट सिलेबस। वैसे तो ये आपको neet.nta.nic.in पर मिल जाएगा। neet.nta.nic.in ये सिलेबस भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे और इस एग्जाम से जुड़ी हुई जानकारी भी मिलेगी। और आपको अगर जो भी एक्स्ट्रा कुछ जानना है आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इस वीडियो के थ्रू और इस चैनल के थ्रू। बेसिकली द मेन सिलेबस इज NCERT क्लास 11 एंड क्लास 12। These are the 2 क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। नीट एग्जाम के लिए आपको क्लास 11 और क्लास 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ना होगा। नीट के पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे 180 क्वेश्चंस, आउट ऑफ द 180 क्वेश्चंस देयर आर द 2 डिविजन्स। वन फॉर बायो 90 क्वेश्चंस होंगे और फिजिक्स के लिए 45 क्वेश्चंस होंगे और केमिस्ट्री के लिए भी 45 क्वेश्चंस होंगे। So there is a weightage of 50% for biology only and 25% for physics and chemistry only. And then आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो आपको स्टार्टिंग से ही क्लास 11 और क्लास 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से पढ़नी है। एंड यू हैव टू क्लियर ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 11 and from class 12. Next thing, minimum qualifying marks। इस एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे, आप कितना स्कोर करेंगे आप क्वालिफाई हो जाए। सो इट इज नियरली 100 to 200। क्वालिफाइंग परसेंटाइल और क्वालिफाइंग मार्क्स हर साल चेंज होते रहते हैं। रीजन ये है कि हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज होते हैं। अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या घटती भी है और बढ़ती भी है। उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया जाता है नीट एनटीए के थ्रू, और वो जनरली 100 और 200 के बीच में ही लाई करता है। बट सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा, आपको ध्यान देना होगा मार्क्स फॉर एडमिशन, कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जब आप ये एंट्रेंस दें, तो आपको इनमें से किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन मिल सके और आप डॉक्टर बन सकें। उसके लिए मिनिमम आपके कम से कम 480 to 720 ये मैक्सिमम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप मिनिमम 450 और 500 मार्क्स अगर स्कोर करते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म है। जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट लोकेशन आपको मिलेगी, ये ध्यान रखना होगा। सो वंस अगेन सिलेबस ध्यान रखना है, एंट्रेंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एग्जाम टाइम ध्यान रखना है 3 आवर, टोटल मार्क्स 720 है, करेक्ट आंसर्स के लिए +4, रॉन्ग आंसर्स के लिए -1, ये ध्यान रखना होगा। थैंक यू।